अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। आकाश को मायावती ने पाताल में पहुंचा दिया, अपने भतीजे को 24 घंटे के भीतर बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या चल रहा है बहुजन समाज पार्टी के भीतर? 1.5 दशक पहले जो पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ताकतवर थी, जिसके पास सत्ता थी, आज वो पार्टी अपने पतन की पराकाष्ठा की ओर बढ़ रही है। कोई तो कारण होगा। आज डिबेट में उन्हीं कारणों का विश्लेषण करेंगे और आनंद क्यों बाहर गए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बहन भाइयों, बुआ ने भतीजे को पहले तो उत्तराधिकारी के पद से वंचित किया, फिर आपात बैठक बुलाई और सारे पदों से हटा दिया। इतने में भी उनका मन नहीं भरा तो 24 घंटे के भीतर आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया, और ऐसा दूसरी बार हुआ। कौन है आकाश आनंद और मायावती के लिए इतने अहम क्यों होते जा रहे हैं कि बार बार वो उनको पार्टी में लाती हैं, बार बार बाहर निकाल रही हैं? क्या आकाश आनंद का उत्तराधिकारी का पद का चयन मायावती की सबसे बड़ी भूल थी? ये उनकी अपनी राजनीति का एक ढलते हुए वक्त की पसंद थी, या फिर कारण कुछ और था? और क्या बात है ऐसी आकाश आनंद में जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी लगभग दो फाड़ की स्थिति में आ गई? मायावती के परिवार में कलह आसमान पर है, सिर्फ फुटौल है, और वो स्पष्ट दिख रहा है। अब के पहले कभी इस तरह की सिर फुटौल मायावती के परिवार में दिखी नहीं। अनुशासन ही मायावती का पर्याय कहा जाता था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो पार्टी में तो भले अनुशासन बनाती नहीं, लेकिन उनके घर का अनुशासन तार तार हो गया। जिस तरह का प्रश्न नोट कल आया है बहनों भाइयों, यह रेयर है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ इस सारे फसाद की जड़ है। मायावती का प्रश्न नोट बताता है कि अशोक सिद्धार्थ विलेन है, और आकाश आनंद की पत्नी प्रज्ञा आनंद के दबाव में आकाश आनंद प्रभावित हैं। घर के झगड़े को सार्वजनिक रूप से प्रेस नोट में इंगित किया गया। यह बसपा क्या किसी भी पार्टी में पहली बार हुआ है। तो कौन है ये अशोक सिद्धार्थ और कौन है ये प्रज्ञा आनंद, जिनके चलते मायावती का आरोप है कि पूरी पार्टी को इस हालत में पहुंचा दिया गया? 1.5 दशक पहले उत्तर प्रदेश की सत्ता में 2012 तक मायावती का रुतबा था, बोलबाला था। जब वो सड़कों पे निकलती थी, कर्फ्यू लग जाता था। जिस रास्ते गुजरती थी, सड़कें धुल दी जाती थी। मायावती को भारत की राजनीति का लेडी ओबामा कहा गया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि 13 साल के भीतर ये पार्टी अपने पतन की पराकाष्ठा की ओर जा चुकी है, और अब ये आकाश आनंद का मुद्दा लगातार व्यापक और बड़ा होता जा रहा है। बहनों भाइयों, कोई दो राय नहीं है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन के वक्त जब पहला और दूसरा चरण उठा था चुनाव में, आकाश आनंद अपनी स्पीचेस के जरिए अपनी समर्थक वर्ग में छा गए थे। उनकी स्पीचेस मीडिया में उठने लगी थी। आकाश आनंद टेलीविजन चैनल्स में जाकर इंटरव्यू देने लगे थे, और हर वो काम करने लगे थे जो बसपा में पहले कभी नहीं होता था। वो पार्टी को नई भूमिका की ओर ले जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बसपा में जबरदस्त गुटबाजी है और मायावती के परिवार में कलह और सिरफुटौल है। उसी का नतीजा है कि पार्टी आज इस स्थिति में पहुंच गई है। तो इन 24 घंटे के भीतर क्या हुआ, हम थोड़ा सा इस पर भी फोकस डालें, फिर डिबेट को बढ़ाएंगे। मायावती ने कल उनको सभी पदों से आकाश आनंद को हटाया। आज आकाश आनंद ने एक सधी हुई प्रतिक्रिया ट्विटर के जरिए प्रस्तुत की। पूरे प्रेस नोट में तो संयमित थे, लेकिन मैंने 2 लाइन पकड़ी जो उनके पार्टी से निकलने का रास्ता स्पष्ट कर गई कि वो बगावत के रास्ते पर है। कैसे? लिखा है कि अब एक बड़ी चुनौती भी है, परीक्षा है और लड़ाई लंबी है। ये मेंशन क्यों किया उन्होंने? और एक लाइन और लिखते हैं, ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। तो किसकी चुनौती है, कौन सी परीक्षा कठिन है, और आकाश आनंद कौन सी लड़ाई लड़ना चाहते हैं? मायावती ये भाप गई हैं कि उनकी नाक के नीचे कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं रची जा रही? क्या बसपा को तोड़ने की कोशिश तो नहीं हो रही थी? शायद कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आकाश आनंद एक अति महत्वाकांक्षी नेता हैं जो बहुत जल्दी राजनीति में सब कुछ पा लेना चाहते हैं। और चंद्रशेखर के उभार के बाद
आकाश आनंद की बेचैनी को समझा जा सकता है। लेकिन मायावती ने यह भूल कैसे कर दी अगर वो लगातार करती जा रही हैं? क्या ऐसा दबाव है उनके ऊपर कि वो नेतृत्व तो अपने परिवार में ही सौंपना चाहती हैं? परिवार के बाहर क्या उन्हें नहीं कोई मिल रहा? क्योंकि उन्होंने तो कस्में खाई थी कि उनके परिवार का कोई नहीं होगा, लेकिन उन कस्मों को तोड़ा और बार बार आकाश आनंद पर दांव लगाया। तो कोई तो वजह होगी इसके पीछे की। और अब उन्होंने अपने भाई को आगे बढ़ाया, आनंद कुमार, जो आकाश के पिता है। आकाश पर मायावती को रंच मात्र भरोसा नहीं, लेकिन उनके पिता पर भरोसा है। यह बात थोड़ी सी असहज, असामान्य, असाधारण लगती है और यह बताती है कि बसपा के भीतर कोई ना कोई कैंसरस डिजीज उत्पन्न हुई है, पॉलिटिकल कैंसर, जो बसपा को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। एक मूवमेंट से शुरू हुई पार्टी सास बहू और ससुर के झगड़े में खत्म होने की कगार पर है। मैं आपको वो स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं आज, जिसने आकाश आनंद के तेवरों में बगावत पहली बार ही सुनी गई। वो वीडियो विशेष तौर पर आपके लिए खोज कर लाया गया है। मैं चाहता हूं कि पहले वो बयान सुनाया जाए, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। कि भाई हमारे कुछ पदाधिकारी हमें काम नहीं करने देते या गलत लोग गलत जगह बैठे हैं और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये बात आपने मुझसे बोली, आपने लोगों से बोली और ये आपने महसूस करी। आज मैं आपसे खुल के बोलता हूं कि ये चीज मैंने भी महसूस करी। मेरे को भी बहुत दिक्कत आती है बहुत बार काम करने में। बहुत दिक्कत आती है कि बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम करना चाहते हैं बट हम नहीं कर पाते। हम मजबूर हैं कि स्ट्रक्चर अभी ऐसा बना हुआ है जिसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको हम अभी छेड़ नहीं सकते, जिनको हम अभी हिला नहीं सकते। खैर, वो बड़े भी हैं हमसे, कहीं जगह बड़े हैं, कहीं जगह गलत हैं, पर हम उनको नहीं छेड़ेंगे। हम अपने आप को मजबूत करके अपने स्ट्रक्चर को दोबारा से रिवर्क करेंगे। हम इसको दोबारा से बनाएंगे। तो भाई साहब जिनको छेड़ने की बात कर रहे थे आकाश आनंद, उन सब ने मिलकर आकाश आनंद को पाताल में पहुंचा दिया। आज की डिबेट मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर संजय सिंह मौजूद हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। के गौतम जी को मैंने आमंत्रित किया है। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो ये कैबिनेट मंत्री थे और मायावती के वफादार सहयोगी थे। और मायावती जी के एक और सहयोगी और उनके ओएसडी रहे 2007 से 12 तक, गंगाराम अंबेडकर जी। अब ये अपना भी एक संगठन चलाते हैं, लेकिन ये दोनों मायावती के बड़े परम सहयोगी रहे हैं। और मनोज राजन त्रिपाठी, बीएसपी के समय जब सरकार थी उस वक्त बसपा की हर बड़ी खबर ब्रेक करने के लिए त्रिपाठी जी जाने जाते हैं और बीएसपी पर इन्होंने काफ़ी रिसर्च भी पॉलिटिकली कर रखा है। मैं उपयोगिता के आधार पर मैंने बुलाया, मैं ये बताना चाहता हूँ सबको। तो वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद।